सरकारी भर्तियों में आरक्षण को लेकर के पिछले कुछ समय से राजनीतिक पार्टियां धरना और प्रदर्शन लगातार कर रही हैं। लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और इस मसले को और ज्यादा गर्म कर दिया। दरअसल ये ट्वीट अखिलेश यादव ने तब किया है जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नोटिस भेजा है और उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि पिछले 3 साल से ओबीसी समाज के लोगों को मेडिकल परीक्षाओं में बैठाया नहीं जा रहा है। उसकी वजह क्या है? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और इसी मुद्दे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि अखिल भारतीय कोटे के तहत मेडिकल पीजी पाठ्यक्रम की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ न दिया जाना ओबीसी के साथ अन्याय है। इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नोटिस का तत्काल उत्तर दे। अखिलेश यादव ने यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि ये तुरंत लागू हो। उसके बाद से ये मामला और भी तूल पकड़ गया है, जिसके बाद बाकी राजनीतिक पार्टियां भी अब इस मामले में कूदते हुए नजर आ रही हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी, तभी आरक्षण मिलने वाली जो जातियां हैं उनमें दबी जबान में ये सिलसिला शुरू हो गया था चर्चा का कि सरकार जल्द ही हो सकता है कि ओबीसी के आरक्षण पर नजर डाले और धीरे धीरे उसे खत्म करना शुरू कर दे। मगर अब 6 साल बाद ये सवाल काफी तेजी से और तेज आवाज से सामने आ खड़ा हुआ है। पिछले 3 सालों में मेडिकल की सीटों पर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि संविधान पिछड़े वर्ग को आरक्षण लेने का अधिकार देता है। अब पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उनका मानना है कि क्या वाकई में सरकार जल्द ही उनके आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। पिछड़े वर्ग की जनभावना को देखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को ये नोटिस तक भेज डाला है। आखिर क्यों पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? पिछले 3 सालों से मेडिकल की परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी नियुक्तियां और उनके अधिकार दोनों ही उनको नहीं मिल पा रहे हैं। मेडिकल काउंसिल कमेटी की ओर से देश में 63,835 मेडिकल सीटों के लिए नीट की परीक्षा में ओबीसी को नियम के मुताबिक ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 15% एवं अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण मिलना चाहिए और इसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा भी होना चाहिए। मगर आपको बता दें कि ओबीसी को मेडिकल परीक्षाओं में आरक्षण न मिलने की वजह से ओबीसी समाज के आरक्षण पर अब ये खतरा मंडराता नजर आ रहा है कि क्या वाकई में अब सरकार ओबीसी के आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर देगी और जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखकर बैठे हैं, क्या उनका सपना वहीं पर खत्म हो जाएगा? और इस मामले का सबसे बड़ा तकनीकी पहलू ये है कि अगर ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो उसका पूरा सपना और अधिकार दोनों ही खतरे में नजर आएंगे। साथ ही नियम की बात करें तो अगर वो ओबीसी कोटे का है और ओबीसी वर्ग में फॉर्म भरता है तो अधिक नंबर पाने के बाद भी नियुक्ति ही नहीं हो पाएगी, जिससे ये आभास होता है कि जो सवाल इसी समाज की तरफ से दबी जबान में लगातार खड़ा हो रहा था, क्या सरकार इस आरक्षण को खत्म कर देगी, तो अब उसका खतरा भी सामने दिखाई देने लगा है। जिसके बाद अब बाकी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी कमर कसने लगी हैं और लगातार आरक्षण को लेकर के सवाल खड़े करने लगी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस तरह की लड़ाई किस मोड़ पर खड़ी होती है और या फिर ये सिर्फ एक महज राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।